पूजा हो गई है और जोत में आपको दिखाऊं तो ये वाले भी देखिए फूल आ रहा है। और ये बोलते हैं कि बहुत शुभ होता है जब फूल आता है ना। तो ये देखिए अच्छे से पूजा हो गई है। और ये देखिए कान्हा जी भी रेडी होके बैठे हैं। बस अभी इनके लिए दूध लेके आती हूँ। और मंदिर एकदम साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह की पूजा से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बनाई है चाय मनीष के और अपने लिए। आज सुबह की पूजा जल्दी हो गई थी सुबह ही। उसके बाद यहाँ पे भिंडी को चाय बनाते बनाते ही मैंने कट कर दिया था। और यहाँ पे अब इसको छोंक दूँगी। प्याज नहीं डाला है। एक तो प्याज तो बच्चों को वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भिंडी में लंबा लंबा प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि आज है मंडे तो मंडे में प्याज नहीं डलेगा। तो बस ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे और मेरी भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। दैविक के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। वैसे तो वो खाएगा ही नहीं, वापस लेके आएगा। और ये देखिए यहाँ पे दैविक भी रेडी हो गया है और अभी दूध पी रहा है। सुबह सुबह उठना पड़ता है आजकल इसको। बस इसी के साथ साथ फिर मैंने आटा भी लगा दिया था यहाँ पे। तो एकदम बढ़िया सा आटा जो है मेरा लग चुका है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बना रही हूँ मनीष के लिए ब्रेकफास्ट। वो खाएंगे ब्रेकफास्ट में ओट्स। तो ये उनके लिए बना है और मेरा तो फास्ट है तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। और दैविक दूध पी के जाता है बस। तो बस उसके बाद यहाँ पे दैविक के लिए बना रही हूँ टिफ़िन के लिए पराठा, क्योंकि आटा सॉफ्ट हो गया था, थोड़ी देर रख के रखा। तो बस उसके बाद मैं पराठा सेकने लगी हूँ। और मैं आजकल ना घी ही यूज़ करती हूँ पराठे में, रिफाइंड नहीं करती हूँ। कभी कभी बीच में आ गया कुछ तो बात अलग है। बस उसके बाद दिखा रही हूँ पतिदेव जी का और दैविक का टिफ़िन। तो ये है उनका, सिर्फ यहाँ पे वो कुकुम्बर और फ्रूट्स लेके जाते हैं। साथ ही दैविक के 2 टिफ़िन है जिसमें भिंडी की सब्जी, पराठा और फ्रूट्स है, मतलब उसका भी एप्पल है। और साथ ही दोनों की रखी है वाटर बोतल भर के मैंने यहाँ पे। तो टिफ़िन हो गए हैं रेडी। शूज दिखा दो देवी को अपने न्यू न्यू, इधर को चलो। तो सुबह दोनों पापा बेटे की ड्यूटी करी मैंने पूरी। दोनों को उनको स्कूल छोड़ा और उनकी टैक्सी के लिए छोड़ा, मतलब टैक्सी नहीं, कभी टैक्सी मतलब उनके सिल्प चौक है ना जो यहाँ पे, वहाँ पे रुकती है वो। तो बस वहाँ पे छोड़ा उनको। उसके बाद में फिर मैं अभी मिल रही हूँ सीधा दोपहर को। स्वास्तिक ने खाई नहीं थी भिंडी की सब्जी और दैविक तो मैंने बताया था जरा मरासी खाई, बाकी बचा के लेके आया। तो बस यहाँ पे आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है दोपहर का, सिर्फ भिंडी की सब्जी और दही और रोटी, यही मुझे बच्चों को देना है। उसमें भी दैविक ने बोला कि वो तो खाली रोटी खाएगा या पराठा खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा। नमक लगा के चाहे पराठा बना दो, नमक लगा के चाहे रोटी दे दो। मतलब गुस्सा भी आता है कई बार ना, मतलब फिर उसके चक्कर में बोल देता है कि मुझे ना रोटी भी नहीं खानी, भूखी नहीं है। तो अभी मैंने बच्चों को खाना दिया है, टाइम 1:45 हो गए हैं और सुबह से खुद कुछ नहीं लिया। चाय पी थी सुबह मनीष के साथ ही, क्योंकि आज मैं सुबह पहले नहा ली थी। उसके बाद ही सारे काम किए थे। और इधर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी अपने लिए। बच्चों की वो भिंडी की सब्जी स्वादारिक ने नहीं ली, टिफ़िन में भी पूरी बचा के लेके आया है। उसने मतलब टिफ़िन में भी नहीं खाई है। और देखो मैं एक टिफ़िन निकालना भी भूल गई उसके बैग से ना, निकालती हूँ। बैग देखो कहाँ पे ला के रखा। आज उसका आई कार्ड भी मिला है उसको, उसपे फोटोज एड्रेस वगैरह सब डालना है अभी। तो स्वास्तिक को धो रहा था, सुबह बोला सब्जी रोटी खाएगा या पराठा खाएगा भिंडी की सब्जी से, तो मना कर दिया। तो सिर्फ दैविक के टिफ़िन की वजह से बनाई थी और उसी ने खाई भी नहीं है। और सुबह आने के बाद से आपसे मिल ही नहीं पाई, क्योंकि कपड़े धोना फैलाना वो सब काम में लग गई थी। धोना फैलाना क्या, फिर इसके बाद एडिटिंग और मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है। तो काफ़ी देर उनसे बातचीत में मेरा निकल गया, जिसकी वजह से आज भी मेरा व्लॉग जो है थोड़ा लेट ही गया है। गड़बड़ हो रही है आजकल काफ़ी दिन से ना, नज़र सी लग गई। मतलब मेरे टाइमिंग को ना एक टाइमिंग सेट नहीं, जो टाइम था 12:30 का वो नहीं हो पा रहा है। किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं होता है, ज़्यादातर तो नहीं हो रहा है। तो बस अभी कॉफ़ी बना रही हूँ, वो लेके फिर रूम में चलते हैं। तो ये देखिए मेरी कॉफ़ी हो गई है रेडी और मैं जा रही हूँ रूम में लेके। कपड़े पड़े हैं मम्मी के बेड पे, क्योंकि आज फोल्ड नहीं कर पाई जो उतारे थे, तो वो मैं उतारूँगी। वो मतलब शाम में ही होंगे अब तो फोल्ड। इधर बैठे हैं ये दोनों अपना अपना लेके
खा रहा है खाना। अभी पूरी कॉफ़ी गिर जाती बेटा। तो चलिए अभी आप लोगों से बात शाम में मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वो शाम में मिलेंगे, तो शाम में ही मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ और नहा के फिर वही कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तो फिर मैंने चेंज कर लिए हैं। धुले हुए मेरे ये कैपरी टी शर्ट थे, इनको पहना और उसके बाद में फिर मैंने की पूजा। और पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। टीवी में चला रखे हैं थोड़े गाने, क्योंकि गाने सुनते हुए काम थोड़ा इजीली हो जाता है, अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि आज ना बहुत बोरियत सी आ रही थी मुझे, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था, आलस सा आ रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों। लेकिन उसके बाद जब से नहा के आई हूँ तब से अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आलू पालक। तो बस यहाँ पे पालक को ही मैं कट कर रही हूँ, पहले उसको साफ़ किया, अब उसको कट कर रही हूँ और फिर मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। पहले सोचा था कि पालक पनीर बना लूँ, लेकिन पालक पनीर बनता ही रहता है और मनीष को मैंने बोला था कि आलू पालक ही बनाना। मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी ना आलू पालक जो होता है ना, जबकि 2 गुच्छी थी, लेकिन पालक थोड़ा सा हो जाता है बनने के बाद, तो बस इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि मनीष के आने से पहले मैं बच्चों का अपना खाना कर लूँ, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और फुल डे मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मेरी किचन जो है वो थोड़ी देर बाद पहले फैली हुई थी और अभी पूरा का पूरा क्लीन है, क्योंकि जो बर्तन थे वो भी कर चुकी हूँ और सब्जी में छोंक चुकी हूँ। साथ ही डाइनिंग पे जो रखा था मेरा ये जग रखा होता है ना कांच वाला, तो ये खाली हो गया था पानी का, तो ये भर के रख के आ रही हूँ, क्योंकि पानी रखा रहता है ना, तो मनीष भी ऑफिस से आते ही फिर इसी में से लेके पीते हैं, क्योंकि मैं गिलास और ये जग भर के पानी का वहाँ पे रखती ही हूँ। वरना फिर ना सोचते रहते हैं कि हाँ पानी के लिए ना फिर किचन में आओ, या फिर ये रहता है कि चल छोड़ बाद में पी लेंगे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो वैसा मैंने अभी काफ़ी टाइम से ये रखना शुरू कर दिया, मतलब कई महीने हो गए हैं। बस अभी आपको दिखा रही हूँ। सब्जी थोड़ी सी हो गई देखो बनने के बाद ना, लेकिन उतनी है कि एक टाइम का हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को तो स्वास्तिक तो फिर भी खा लेगा थोड़ी बहुत, दैविक का तो वही नाटक। 1-2 आलू निकाल के दूंगी उसको, तो देखते हैं खाता है कि नहीं। बस अभी मेरा आटा भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे रोटी सेकूंगी अब अपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाया था कान्हा जी को भोग, उसके बाद में दोनों बच्चों का खाना देंगे और मैं अपना उसके बाद बनाऊंगी, ताकि इतने में अपनी थाली लगा के बना के लेके जाऊंगी, इतने वो थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि अभी 15 मिनट रह रहे हैं, फिर हमको मनीष को लेने भी जाना है। 15 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन मैं उतना मान के चली हुई हूँ। और बस अभी मैं बर्तन भी साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ, 2-3 बार कर चुकी हूँ इतनी देर में, और अभी भी सोच रही हूँ कि 1-2 बर्तन जो होगा वो अभी भी साथ साथ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे रोटी बना रही हूँ दोनों बच्चों के लिए, उनकी बना के फिर अपनी प्लेट लगाऊंगी, लेकिन मैं खुद पराठा खाऊंगी। वही मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी ऐसा मैंने सुना है, तो मैं तब से करने लगी हूँ। पहले मैं भी रोटी ही खाती थी फास्ट पे, लेकिन फिर जब मैंने सुना कि फास्ट में रोटी नहीं पराठा या पूरी खाना चाहिए, तो फिर मैं वही खाने लगी हूँ। बस ये देखिए दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं खाना, और मेरी प्लेट भी रेडी हो गई है, तो साथ ही मैं भी अपना खाना खाना शुरू करूँगी अभी। तो दोनों को मैंने नीचे बैठने के लिए बोला था, लेकिन एक टेबल पे चढ़ के बैठ गया और दूसरा सोफे पे बैठ गया, तो दोनों का ये चल रहा है। साथ ही मैं भी आ गई थी अपनी प्लेट लेके, और अब मैं यहाँ पे अपना खाना खाऊंगी। फ़ैन चलाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, तो मतलब भयंकर गर्मी हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है। एक तो किचन में काम करके आई हूँ ना, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो देखिए दही, मिर्ची का अचार, पालक की सब्जी और एक पराठा, ये मेरा खाना है। साथ ही सामने चल रहे हैं गाने। तो खाना पीना हो गया है, किचन भी क्लीन हो गई है, बच्चों का खाना भी हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ मनीष को लेने। टाइम 8:22 हुए हैं और ये दोनों आ रहे हैं मेरे साथ। तो मैं सोचा कि सामने से ना, मतलब बाहर निकल के, घर में तो बात करती रहती हूँ, बाहर निकल के नहीं हो पाती होती, तो चलिए ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लेने उनको, क्योंकि ट्रेन वही मैं 10 मिनट पहले निकलती हूँ, भले ही 2-4 मिनट लेट हो जाए उनको आने में। तो चलिए फिर मैं आके मिलती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र स्टार्ट करना है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो इसलिए गूगल क्रोम ब्राउज़र में हमने वेबसाइट चलाई है स्टूडियो यूट्यूब।
स्टूडियो यूट्यूब का डेस्कटॉप वर्जन चलाना है, ऐप में नहीं चलाना है। डेस्कटॉप वर्जन में ही ये सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ऐप में नहीं है। डेस्कटॉप वर्जन में सबसे लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक गियर्स का निशान है जो सेटिंग्स के नाम से जाना जाता है। इस सेटिंग्स में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उनमें एक ऑप्शन है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में एडवांस्ड सेटिंग्स को नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिक डबिंग। यहाँ पे अगर आपका चैनल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डब हो रहा है किसी भी लैंग्वेज में, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी चेक्ड होगा। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग गूगल ने ऑन करके दिया था, आपको ऑटोमेटिक डबिंग हटाने के लिए इसको अनचेक करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। एग्ज़िट करने के बाद में आपका ऑटोमेटिक डबिंग बंद हो जाएगा। ये हमने वापस से चेक करने के लिए उस सेटिंग में गए हैं, वहाँ पे जाके चेक किया तो वो डिफ़ॉल्टली हमने जो हटा दिया है वो अनचेक हो गया है। अगर चेक करके सेव करेंगे तो चलेगा, अनचेक कर देंगे तो ऑटोमेटिक डबिंग हट जाएगी। वहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक डबिंग चूज़ कर सकते हैं, तब गूगल यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली डब करेगा। अभी मैंने मनीष के थ्रू आप लोगों तक अपनी जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा दी है। जैसे कि जो यूट्यूब के थ्रू सभी को प्रॉब्लम आ रही है डबिंग वाली, ऑटो डबिंग वाली, तो उसमें लैंग्वेज का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि लैंग्वेज में जाओगे तो आप अपनी मर्जी से वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, तो वैसे करके भी आप बंद करना चाहे तो कर सकते हैं खुद से। जैसे कि मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है, आप अपनी सेटिंग में जाके लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी करेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा, लेकिन शायद से वो फिर आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, शायद, पक्का नहीं पता है मुझे। वैसे तो शायद एक बार करके बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कि कोई भी यूट्यूबर है मेरे जैसी, मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं मतलब मेरे को इतने व्यूज़ है, सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हैं और मैंने कोई चीज़ पता की है या मुझे पता चली है। जैसे कि मुझे रिंकी भाभी ने भी, मतलब रश्मि भाभी ने एक वीडियो भेजा था, लेकिन वो लैंग्वेज के थ्रू चेंज करने के लिए बता रहा था, और उससे पहले ही मनीष मेरी सेटिंग जो है करके चेंज कर चुके थे। मेरे को लगा मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरा ठीक कर चुका हूँ, वो हो गया है ऑलरेडी, उन्होंने ऑटो डबिंग बंद कर दी है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से परसों से कंफर्म भी किया था, तो आप लोगों ने बोला कि हाँ अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और बहुत ईजी वे में आपको उन्होंने समझाया है। और शायद से 2-2.5 साल हो गए जब से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम मनीष ने मेरी वीडियो में कोई चीज़ बोली होगी। आपने आज तक उनकी मेरी वीडियो में ऐसे आवाज़ सुनी ही नहीं होगी। और बोल मैं भी रही थी, लेकिन मैंने आज जानबूझ के बोला उनको कि नहीं आप ही बताओ, ताकि इसी के थ्रू थोड़ा सा कनेक्ट हो मेरी चीज़ों से, इसलिए तो बस उन्होंने अच्छे से बताया और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप लोग भी जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपकी किसी भी वीडियो में लैंग्वेज चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको चेंज करना है, कोई भी लैंग्वेज चेंज करनी है, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा भी आपको कोई लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। उसमें मतलब लैंग्वेज में जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, उसको ऑटो डबिंग करेंगे, सेव करेंगे और उससे बाहर आ जाएंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो जो टिक लगा आता है ना, उसको आपको हटाना है और उसके बाद सेव पे जाके उससे ऐप से आपको बाहर आना है। ऐप नहीं है, वो वेबसाइट के थ्रू ही चलेगा, जैसे कि मनीष ने बताया है, अच्छे से समझाया है, तो आप लोग वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब जो यूट्यूबर, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं, क्योंकि देखो आजकल यूट्यूब से ऐसा भी ऑप्शन आ गया है कि आप अपने सब्सक्राइबर देख सकते हैं कि मतलब तुम्हें किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो वैसे मैं भी देख पाती हूँ किसने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। तो अगर उनको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। इवन कविता भाभी ने भी बोला था किसी को कि ये तो सेटिंग में जाके आपको ही ठीक करना पड़ेगा हिंदी, तो भाभी आप भी अपना ठीक कर सकते हैं ऐसे ही करके। लकी कार्तिक से भी करा सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही कर लिया है तो फिर उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आपका नाम भी सामने से ले रही हूँ, बता रही हूँ। तो आप भी ये वीडियो ऐसे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों के काम आ सके। और
आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मम्मी डैडी की शादी की 48वीं सालगिरह पे आपने इतनी सारी शुभकामनाएं उनको दी हैं, तो उसका मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मम्मी डैडी से भी बोलूँगी कि वो स्पेशली आपको थैंक यू बोले, और मैं उसको पिन करूँगी तो ताकि उनकी तरफ से भी आपको मतलब वो भी आपको धन्यवाद बोल सके। वैसे तो मैंने बोला, उन्होंने बोला, बात एक ही है, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, वो बच्चे बोले माँ बाप बोले, बात तो एक ही है। तो आज अच्छा रहा, वैसे उनका काफ़ी अच्छा रहा है। उनका भाभी ने काफ़ी सारी तैयारियाँ की थी उनके लिए, काफ़ी स्पेशल करी उनकी एनिवर्सरी। काफ़ी टाइम के बाद जो है भैया भाभी के साथ में, बच्चों के साथ वहाँ पे मम्मी डैडी ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। और नेक्स्ट मंडे किसकी एनिवर्सरी है? हमारी 10th ईयर कंप्लीट हो जाएंगे मनीष की और मेरी शादी को, तो हमारी 10वीं शादी की सालगिरह है। साथ ही जो बबीता जी हैं, उनके बेटे का बर्थडे है और उनकी भी एनिवर्सरी है, और जितना मुझे याद है उनकी शायद 27th मैरिज एनिवर्सरी है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।